अखिलेश के बेटी का कोई उम्र बता कर। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया जो चैप्टर है आपका देखिए संस्कृत है। और संस्कृत में हम पहले आप पढ़ने वाले हैं लकार को, क्योंकि संस्कृत अगर आपको पढ़ना है और उसका हिंदी जानना है तो आपको लकार की जानकारी होनी चाहिए, कारक की जानकारी होनी चाहिए, तो आप संस्कृत पढ़ के उसका हिंदी भी कर सकते हैं। और ये लकार है जिससे कि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही है, ट्रांसलेशन आता है, या आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको इससे हेल्प मिलती है। तो अभी मैं करने वाला हूं इनको, लकार को। आप देखिए लकार क्या है, कितने हैं, नहीं है। तो लकार मैंने लिखा है यहाँ पर काल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, एक ही चीज है। तो देखिए क्या करना है इनको, पहले आप ये जानिए कि लकार है, ये होता कितना है। जैसे हमने टेंस में पढ़ा है कि टेंस कई तरह के होते हैं। जैसे टेंस में हम देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, फिर उस टेंस के अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, लकार जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए लकार को अगर हम देखते हैं तो पहले दो हम डिवाइड करते हैं इसको। पहला होता है परस्मय पदी के लकार, परस्मय पदी, परस्मय पदी लकार। और दूसरा होता है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। देखिए पहला तो हो गया प्रश्नपदी, सेकंड हो गया आत्मनेपदी। हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं, लट लकार पढ़ते हैं, लोट लकार पढ़ते हैं, विधिलिंग पढ़ते हैं, लंग लकार पढ़ते हैं, लिट लकार पढ़ते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नपदी का। और आत्मनेपदी को हम ज्यादा यूज नहीं करते। उसमें होता है, उसमें लट लकार होता है, जैसे इसमें तीता अंत्य होता है, उसमें एते अंत्य होता है, से एथे धुए ए आव्यामी, अलग अलग चीजें हैं उसमें। तो खास उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना जो है वो प्रश्नपदी लकार पढ़नी है। और प्रश्नपदी लकार में क्या पढ़ना है जरा देखिए, इसमें परस्मयपदी लकार जो वो 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के। किस तरह के, 5 तरह के। तो मैं इनको क्या करता हूँ, क्लासिफाई करता हूँ पहले 5 भाग में। वो 5 भाग क्या है देखिए, पहला तो आता है लट लकार, लट लकार। दूसरा आता है लोट लकार, लोट लकार। तीसरा आता है विधिलिंग, विधिलिंग आता है। उसका आता है लिट लकार, लिट लकार। और 5वां आता है, वो होता है लंग लकार, लंग लकार। ये 5 लकार होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। पहला मैंने लिखा लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट और लंग। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे लट लकार को ही। तो लट लकार से रिलेटेड पहले कुछ और ही बातें हैं वो देखिए। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कि सब्जेक्ट रूप में हम लोग लेते हैं आई को, वी को, यू, ही, सी, इट, इसे लेते हैं हम सब्जेक्ट रूप में। उसी प्रकार से संस्कृत में सब्जेक्ट रूप में क्या लेते हैं, कर्ता के रूप में किसको लेते हैं। तो संस्कृत में कर्ता के रूप में जो हम लेते हैं वो होता है, मैं उसको पहले लिख देता हूं क्या ले रहे हैं। तो संस्कृत में जो कर्ता का रूप होता है वो होता है, जिसे हम लोग कर्ता जो लेते हैं वो क्या लेते हैं देखिए। पहले तो यहां लिख लेती है एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। ठीक है। यहां पर देखिए कि एक वचन में हम लोग क्या लेते हैं, दो वचन में क्या लेते हैं, बहुवचन में क्या लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्रथम पुरुष, क्योंकि पुरुष तो 3 होते हैं। तो हम पहला लिखते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या सब आता है, तो प्रथम पुरुष में सह और सा आता है। क्या आता है, सह और सा। ये होता है सह और सा, ये 2 आता है। और सह सा दोनों का मतलब होता है वह। अब बात आता है कि सह कहाँ यूज करेंगे, सा कहाँ यूज करेंगे। तो सा का यूज करेंगे जैसे हम लोग सी, इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, सी करते हैं स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सा का इस्तेमाल करेंगे जो स्त्रीलिंग होगा उसके लिए। ये हो गया आपको स्त्रीलिंग के लिए सा। ये जो सा है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे
स्त्रियों के लिए, मतलब स्त्रीलिंग के लिए। ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए, और ये हो गया सा हो गया पुल्लिंग के लिए। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इनको। स का भी मतलब होता है वह, और सा का भी मतलब होता है वह। ये होता है पुरुष के लिए पुल्लिंग, और ये हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, अब क्या आता है वो देखिए। सेकंड आता है, सेकंड आता है सहसा तो ते आता है, तो ते। और तौते का मतलब क्या होता है, वे दोनों होता है। और थर्ड आता है ते ताह, उसको भी देख लीजिए, ते ताह, ये होता है वे लोग। यहां पर हमने क्या देखा, जो प्रथम पुरुष का एक वचन आता है सहसा है, वह होता है इसका मतलब। दो वचन में तो ते आता है, वे दोनों हो गया। बहुवचन में तेता आता है, वे लोग हो गया। अब जो इसका सेकंड है मध्यम पुरुष, वो क्या कहता है देखिए। मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष क्या है, तो मध्यम पुरुष में आता है पहले त्वम, और त्वम का अगर बात करें तो तुम मतलब होता है तुम, तुम। उसके बाद त्वम युवाम, युवाम, तुम दोनों। उसके बाद आता है यूयम, और यूयम का मतलब होता है तुम लोग। तुम लोग कहिए या तुम सब कहिए की बात है। थर्ड जो आता है वो आता है उत्तम पुरुष। इसमें क्या है, उत्तम पुरुष में आता है अहम, अहम, और अहम का मतलब होता है मैं। अहम आवाम, आवाम मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। अहम आवाम वयम, वयम मतलब होता है हम लोग। तो ये कुछ कहानी बनती है जो है सब्जेक्ट को लेकर के, कर्ता को लेकर के। आपको ये 9 का 9 याद रहना चाहिए, विदाउट इसके आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे सा सा है, सा सा तोते तेता त्वम युवाम युयम अहम अवाम वयम, ये याद रखना पड़ेगा, इसका मीनिंग याद रखना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं जो लकार है, लट लकार है, तो लट लकार में विभक्ति क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वहां पर पढ़ते हैं जो उनके हर्ब्स होते हैं, जो हेल्पिंग होता है उनका इस्तेमाल करते हैं, जो एग्रेसिव वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लट लकार में जो विभक्ति होता है, जैसे हम लोग वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इम्परफेक्ट है, जमार का यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में किसका यूज करते हैं वो देखिए। तो हम लोग संस्कृत में जो यूज करते हैं विभक्ति उसको बोलते हैं, वो होता क्या है। तो लट लकार की पहले जाने की लट लकार होता क्या है। तो लट लकार बोलते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो काम प्रेजेंट टाइम में होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो उसी प्रकार से लट लकार जो होता है, लट लकार को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लट लकार को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। और वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टाइम है ना। द वर्क दैट इज गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस ही समझिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदी में सीधी सी बात है कि जो काम वर्तमान समय में हो रहा हो रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द वर्क दैट इज गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जैसे हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ,
सब क्या है, प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि लट लकार किसको कहते हैं, तो वर्तमान काल को कहते हैं। और वर्तमान काल कहते किसको है, तो जो काम वर्तमान समय में जारी है, हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब क्या है, तो प्रेजेंट टेंस की बात है और वर्तमान काल की बात है, लट लकार की बात है। अब हम लोग जानते हैं कि लट लकार की विभक्ति क्या है। फिर हम लोग कुछ कुछ जानेंगे, जैसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं वर्ब के बारे में, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, पीना, ये जितना क्या क्या है कि वर्ब है, उसी प्रकार से हम ये जानेंगे कि इसमें क्या होता है। उसमें हम वर्ब बोलते हैं तो इसमें धातु बोलते हैं, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम लोग यहाँ पर उसकी विभक्ति बोलते हैं। तो कोई खास चीज नहीं है, आप देखिए। तो मैं इसे मिटा दूं अभी। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, जो लट लकार है, लट लकार वर्तमान काल, इसकी हम पहले क्या करेंगे, विभक्ति लिखेंगे। विभक्ति क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पहले हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन और होता है बहुवचन। तो एक वचन में विभक्ति होता है, वो होता है ती, तह, अंति, तितः अंति। उसके बाद क्या आता है, ये हो गया प्रथम पुरुष। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। इसमें क्या है, तिता अंति, सी, थह, थ। थोड़ा मैं गैप दे देता हूं, थोड़ा बताना इसमें कुछ और भी। तीता अंति, मध्यम पुरुष में आता है सी, थह, थ, सीथ, थ। नेक्स्ट जो आता है वो आता है उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। तो ये विभक्ति है, आप इनको देखिए, तीतः अंति, सीथः थ, आमी, आवह, आमह। बहुत इजी है, याद हो सकता है आसानी से, कोई खास चीज नहीं है कि याद नहीं होगा। दो तीन बार आप इनको बोलेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा, तीता अंति, सीथा थ, आमी, आवह, आमह। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए। अब पहले जानते हैं कि धातु क्या है, इसमें कितने हैं, नहीं है। धातु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। धातु जैसे देखिए, पहले खेलना, देखिए जैसे खेलना होता है, हिंदी में धातु बोलते हैं खेलना। पढ़ना धातु है, हंसना ये भी धातु है, चलना ये भी धातु है, बोलना ये भी सब क्रिया है। इस सबको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब संस्कृत में, तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया, हम हिंदी क्रिया हो गया ये। और इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग धातु। और धातु से खेलना है, तो खेलना का जो इंग्लिश में बनता है वो बनता है खेल। क्या बनता है, खेल। या कहीं कहीं क्रीड भी लिखा रहता है, ये दोनों सही है। उसके बाद से पढ़ना है तो इसका होता है पठ। पठ मतलब पढ़ना होता है। हंस मतलब हंसना होता है। चल मतलब चलना होता है। बोलना का होता है वद। वद मतलब बोलना होता है। और देखिए,
जैसे देखना है तो देखना का क्या रूप चलता है, इसका चलता है दृश्य, दृश्य, या इसको बोलते हैं पश्य। देखना हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मान लीजिए अगर ठहरना है, ठहरना, ठहरना, इसको बोलते हैं तिष्ठ, और तिष्ठ का रूप चलता है अस्था। अस्था का मतलब होता है ठहरना। उसके बाद होता है दा, दा मतलब देही, इसको देना, देना, इसका होता है दा, अब प्लस ही होता है, देही होता है एक्चुअली। दा मतलब देना, दा देना। उसके बाद हन मतलब मारना, किल करना, मारना, हन, और इसका रूप चलता है जही। जही मतलब होता है मारना, हन मतलब मारना। तो ये सब कुछ रूप है, इनको हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज होता है। तो आई होप इनको समझ में आ गया होगा सभी को। आप इनको लिख लीजिए क्योंकि मैंने कई सारी चीजें बता दिया है। अब मैं, जगह तो है नहीं, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको ये कह दें कि इसमें किसी भी धातु को लट लकार के तीनों विभक्ति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि मैंने पट को लिया, तो पट मतलब पढ़ना होता है, इसका धातु क्या है, पट है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पठ में, तो पट धातु है, इसे हम लोग ती लगाएंगे तो बनेगा पठती। पठ में लगाएंगे तो विसर्ग तो बनेगा पठतः, ये बन जाएगा पठंती। यहां से देखिए ये होगा पठसी, ये बनेगा पठथः, ये बनेगा पठथ, इधर बनेगा पठामी, इधर बनेगा पठावह, और बनेगा पठामह। तो ये है जब हम लोग पढ़ना का लिखे हैं। अगर आपको हंसना का बोला जाए तो आप लिख सकते हैं हसती, हसता, हसंती, हससी, हसथ, हसत, हसामी, हसाव, हसाम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई सा धातु लेकर लिख सकते हैं, ये कोई नॉर्मल चीजें हैं। आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है वो पूछा जाता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि पठ धातु का रूप लट लकार के मध्यम पुरुष, एक मध्यम पुरुष के द्विवचन में लिखें। यह क्या होगा, ये मल्टीपल चॉइस में दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, तो कैसे बनाना है। आप देखिए धातु कौन सा है, पट है, कहाँ लेके जाना है तो लट लकार में जाना है। कौन सा, तो मध्यम पुरुष का दो वचन में। अब यहाँ पर देखिए लट लकार के मध्यम पुरुष का दो वचन में क्या है, पठथा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पठथा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पठ विसर्ग, पठथा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इनको मिटा देता हूँ और बताता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। फिर बताते हैं कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन किस तरह बनाएंगे, संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे, वो बताने वाला हूँ। तो इससे आगे जो सेंटेंस होगी तो मैं उससे आगे वीडियो में कर रहा हूँ, तो आप इनको देखिए। और कहीं भी आपको अगर दिक्कत है, कोई समस्या है इसमें ना समझ में आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।